कपिल जी सम्मान करिए एक दूसरे की बातों का प्लीज। ऐसी बात कर रहे हैं यार, बोलना नहीं लगे दीपक जी, ऐसे काम चलेगा नहीं। दीपक जी, हिंदू समाज को बोलने की आपको परमिशन है क्या? दीपक जी ना कोई अपमान नहीं किया साहब, उन्होंने कहा कि आप किसके वंशज है ये आपने बताया। नहीं, इनके वंशज, उनके वंशज, ऐसे कहा इन्होंने। आप इनसे खबर मंगवाइए, मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ। अरे वंशज है तो रामचरितमानस को क्यों फाड़ भाई? भगवान चित्रगुप्त का वंशज कभी रामचरितमानस को नहीं फाड़ सकता। अगर आप चित्रगुप्त के वंशज होते ना तो भगवान राम पर कीचड़ नहीं उछालते। अगर आप भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज होते ना तो कम से कम आपकी पार्टी जो है ना अपने ताबूत की आखिरी कील साबित नहीं होती। अभी आप देखिए जिस तरह से रामचरितमानस के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से भगवान राम माता सीता के ऊपर हमले हो रहे हैं, अच्छा मैं दोनों को रोकूंगा। मैं शाउटिंग मैच, प्लीज ताल ठोक के को मैं शाउटिंग मैच नहीं बनाना चाहता। कपिल जी सम्मान कीजिए एक दूसरे की बातों का। 20 सेकंड में विनोद भाई अपनी बात कंक्लूड करिए। कपिल जी मैंने बहुत वक्त दिया, मैंने शुरू के 7 मिनट आपको दिए। विनोद जी देखिए दीपक जी, मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो जीजा साले की जो पार्टी है ना जी, ये जो पार्टी है ये पूरे देश को बर्बादी की कगार पर ले जाना चाहती है। आप देखिए जिनका राजनीतिक जो धरातल जो है रसातल में जा चुका, अभी क्षुद्र कूटनीति अपना करके, ये मतलब कूटने की नीति है बल्कि मैं कहूंगा। आप देखिए कि जिस तरह की दृश्यता ये लोग कर रहे हैं, ये दृश्यता इनके उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के अंदर इनका जनाजा निकाल देगी दोनों पार्टियों का। मैं बता रहा हूं आपको, मैं हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं। हम सहिष्णु हैं लेकिन भीरू नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे प्रोफेसर गंगा साय के पास चलता हूँ। प्रोफेसर गंगा साय, इस वक्त इस पर बहस, क्या आप भी मानते हैं रामचरितमानस बैन होना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि इन चौपाइयों पर सफाई होनी चाहिए? अब कौन देगा ये मुझे नहीं पता। देखिए मैं तो किसी भी किताब पर बैन के पक्ष में नहीं हूँ। कोई अच्छी किताब है या बुरी किताब है, अगर उस किताब में समस्याएं आपको लगती है, उसकी आलोचना आपको करनी है तो आलोचना कीजिए, उससे बेहतर किताब लिखिए। और निश्चित तौर पे रामचरितमानस एक समय की एक अच्छी किताब मानी गई, उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में मिलती है, लेकिन आज वो उसमें से कुछ बातें इररिलेवेंट हो चुकी, अप्रासंगिक हो चुकी, और भारत का संविधान हमें उसकी आलोचना का अधिकार देता है। और अगर कोई आलोचना करता है तार्किक आधार पे तो दूसरे व्यक्ति को तार्किक आधार पे उसका जवाब देना चाहिए। ना तो किताब बैन की जानी चाहिए, ना उसकी प्रतियां जलाई जानी चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। अब कोई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बैन नहीं की जानी चाहिए। देखिए अभी एक डॉक्यूमेंट्री का हम समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ किताब के समर्थन में हम खड़े हो जा रहे हैं। तो या तो कोई भी चीज बैन नहीं होनी चाहिए, सभी आर्ट्स को बाहर आने का मौका मिलना चाहिए और उसकी आलोचना का अधिकार भी हमें मिलना चाहिए जो हमारा संविधान हमें देता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 550 साल पहले लिखी हुई इस पुस्तक की, अकबर के वक्त की पुस्तक है, तो इस पुस्तक के बारे में जो है वो आलोचना का हक आपको भारत का संविधान देता है। लेकिन अनिला सिंह जी, मैंने कपिल जी से अभी सवाल पूछा, उनका एक ही कहना है कि आप संजय निषाद के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है, जिन्होंने भगवान श्री राम के परिवार का अपमान किया, और आप चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर पूरा ब्लेम गेम चला जाए। आप क्या मानती है इस बात पर? मेरी सबको राम राम। और जहां तक निषाद साहब का सवाल है, उनकी पार्टी हमारी कोएलिशन पार्टनर है और यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब इन्होंने भगवान श्री राम को गालियां सुनाई, रामचरितमानस का अपमान किया, संजय निषाद की बात पर भी तो पार्टी को कुछ कहना चाहिए ना अनिला जी। प्रमोशन मिल गया। ये तो एक तरफा बात हुई। नहीं, उस वक्त बिल्कुल क्लियर स्टैंड रहा था। आपको पुराने नहीं सुनिए दीपक जी आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। अब मैंने भी शुरुआत करी के भी बीच में बोला था। संजय निषाद जी ने इस प्रकार का बयान दिया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है, आप पन्ने पुराने पलट के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल पक्ष स्पष्ट रहा है हमेशा। सदैव हमारे मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में राम लल्ला का मंदिर बनेगा, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। किसी और राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं थी लिखने की, हम लिखते थे और लिखते रहे। और जब तक राम लल्ला मंदिर बनना नहीं शुरू हो गया, हम निरंतर उसकी लड़ाई लड़ते रहे। सनातन का बारंबार अपमान करना, सनातन का बारंबार अपमान करना, इस्लामिक आक्रांताओं ने जो यहां पर आकर नींव रखी उसको आगे बढ़ाया गया। और जब हमारा राष्ट्र आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने ठेका ले लिया।
कभी भगवान श्री राम का अपमान करेंगे, कभी महादेव का अपमान करेंगे, कभी भगवान श्री कृष्ण का अपमान करेंगे और यहां आकर हमें पाठ पढ़ाएंगे कि संविधान क्या होता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहते हैं तो कपीश जी यहां कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार है इसलिए वो बोल सकते हैं। कार सेवकों को गोलियों से भूल देंगे तो इनके नेता कहते हैं मैं संविधान को बचाने के लिए मैंने कार सेवकों को भून डाला, गोलियों से सरयू नदी को लाल कर डाला, मैं फिर करूंगा। कपीश जी बीच में नहीं प्लीज, कपीश जी, संविधान और संविधानिक अधिकार मैं ऑडियो नहीं डाउन करना चाहता, कपीश जी बीच में नहीं प्लीज, संविधान जो है पूरा वक्त की बात भी करता है। पूछिए कि ये क्यों करेंगे, किसने अधिकार दिया आपको? संविधानिक अधिकार की बात करते हैं, किस सनातनी ने अधिकार दे दिया कि आप उसके इष्ट, उसके आराध्य, उसकी धार्मिक पुस्तकों का अपमान करिए? यहां बैठकर आप प्रवचन जो सुना रहे हैं, यहां बैठकर जो आप वकालत कर रहे हैं, ये कोर्ट के लिए छोड़ दीजिए कपीश जी। अखिलेश यादव जी को उत्तर तो देना पड़ेगा, समझिए आप, ये धर्म युद्ध है। इट इज अ वॉर, इट इज नॉट अ बैटल। बैटल तो हम जीतते आ रहे हैं, लग जाते हैं कई सौ साल, पर जीतता है सनातनी, अब भी जीतेगा, अब भी जीतेगा। अखिलेश यादव जी ने जो ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस प्रकार के मूर्ख नेता आगे किए हुए हैं जो सनातन का अपमान करते हैं, आपको लगता है इस राष्ट्र की जनता, खासतौर से इस उत्तर प्रदेश की जनता माफ करेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, मुझे पता है आप भी प्रोफेसर गंगा सहाय और कपीश जी की बातों को मोटे तौर पर, सिद्धांत तौर पर मानते हैं, बट क्या किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे मजहब या किसी दूसरे रिलीजन की पुस्तक के बारे में सतीश प्रकाश ये बात कह सकते हैं कि चलिए इसकी भी आलोचना हो जाए, इसकी भी समालोचना हो जाए? नहीं, देखिए दीपक जी, पिछले 10 दिन से पूरे तमाम समाचार चैनल इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहते हैं और कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं फिर आप जैसे अनिला जी को बीच में टोक के पूछा, मेरा सवाल कुछ और था, आप जा कहीं और रहे। मैं कह रहा हूं कि क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में, किसी दूसरे रिलीजन के बारे में या किसी दूसरे मजहब के बारे में, उनसे जुड़ी हुई इतनी आराध्य पुस्तकों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनको बैन कर दो या इसका एक्सप्लेनेशन हो या इसके ऊपर चर्चा हो? बोल सकते हैं? नहीं, देखिए दीपक जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है उसको किसी भी तरह की कोई भी भावनाएं, बहुत सारी खामियां हैं, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि हमेशा भाषा को आपको नियंत्रित रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर 550 साल पहले कोई गलती हुई है तो आखिर वो क्या कारण है कि इस देश की। फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं क्या किसी दूसरे धर्म, मजहब या रिलीजन की पुस्तक, आराध्य पुस्तक जैसी रामचरितमानस है, उससे जुड़ी हुई, उसके बारे में इस तरह की बैन की बात कर सकते हैं आप, उस पर किसी टिप्पणी कर सकते हैं, उनके ऊपर जो बातें कही गई हैं उन पर क्या इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं जैसे आप श्री रामचरितमानस के बारे में करते रहे हैं या कर रहे हैं फिलहाल? देखिए दीपक जी, मेरा मानना यह है कि धार्मिक खामियां कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो, उसका विरोध किया जा सकता है। देखिए, सुनिए इनके चक्कर में सतीश जी, अच्छी बात नहीं है ये। दीपक जी आपको भड़का रहे हैं, आपका सर तन से जुदा हो जाएगा, गलतफहमी मत रहना, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। ये तो डिबेट के बाद भाग लेंगे, लेकिन आप मत बोल देना कहीं कुरान के बारे में या मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उम्मीद करता हूँ दर्शकों से कि वो भी किसी मजहब, धर्म या रिलीजन का नाम नहीं लेंगे। मेरे पहले से यही उम्मीद करता हूँ। सतीश प्रकाश जी, अरे बंसल जी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काम कीजिए, जुदा हो जाएगा, याद रखना। ये आपको पता है, विद्वान आदमी है, सारी विद्युता निकल जाएगी बाहर। अब सुनिए, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, एक लाइनें तो चेंज करनी है, वो एक लाइनें जो है, एक लाइनें तो बदलनी है। अरे एक पार्टी का नेता ही तो बदलना है, उस नेता को पुरस्कार नहीं देना। प्रकाश जी, सतीश जी सोचिए, काश अगर उस लाइन को चेंज करने से पहले किसी पूज्य संत के श्री चरणों में बैठ करके उस लाइन को समझ लिया होता। जिनका नाम कपीश है, हनुमान जी के नाम पर इनके माता पिता ने रखा होगा, पता है आपको। और जिनका नाम अखिलेश है, सोचा है आपने कि उनके माँ बाप ने कभी सोचा होगा कि वो उसका नेता, उसके पार्टी का कोई बड़ा अधिकारी जिसको ये सम्मानित कर रहे हैं, वो राम के बारे में भी ऐसा बोल सकता है? अरे कम से कम शर्म करो यार।